1932 का स्वीडन, राजधानी स्टॉकहोम का एटलस क्षेत्र, और एक ऐसा अपराध जिसने न केवल उस समय की पुलिस व्यवस्था को हिला दिया बल्कि आने वाले दशकों तक अपराध विज्ञान के विशेषज्ञों को उलझन में डाले रखा। इस घटना को इतिहास में एटलस वैम्पायर मर्डर के नाम से जाना जाता है। ये कोई लोक कथा या कल्पना नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक हत्या थी जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं सकी। 1 मई 1932 की सुबह जब स्टॉकहोम पुलिस को एटलस क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से बदबू आने की सूचना मिली, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वे यूरोप के सबसे रहस्यमयी अपराध स्थलों में से एक का सामना करने जा रहे हैं। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश करती है तो सामने बिस्तर पर एक महिला का शव पड़ा होता है। महिला का नाम लिली लिंडस्ट्रॉम था। उम्र लगभग 32 वर्ष। वो पेशे से यौनकर्मी थी और अकेली रहती थी। पहली नज़र में ये एक सामान्य हत्या जैसा लग सकता था, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिन्होंने इस मामले को असामान्य बना दिया। लिली का शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके शरीर में रक्त की मात्रा लगभग नगण्य थी। कमरे में कहीं भी खून के बड़े धब्बे नहीं थे, न ही फर्श, दीवार या बिस्तर पर संघर्ष के कोई स्पष्ट संकेत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लिली की मृत्यु से पहले उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकाला जा चुका था। उसके शरीर पर किसी बड़े घाव के निशान नहीं मिले, केवल गर्दन और छाती के आसपास छोटे छोटे छिद्र जैसे निशान पाए गए। यही कारण था कि उस समय के समाचार पत्रों ने इस हत्या को सनसनीखेज नाम दिया, वैम्पायर मर्डर। लिली लिंडस्टॉर्म एक शांत स्वभाव की महिला थी। वो अपने पड़ोसियों से अधिक बातचीत नहीं करती थी और अपने काम को निजी जीवन से अलग रखती थी। उसके अपार्टमेंट में आने जाने वाले लोग आमतौर पर उसके ग्राहक होते थे। 30 अप्रैल की रात, जिसे स्वीडन में वॉलबर्गिस नाइट कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व होता है। इसी रात लिली को अंतिम बार जीवित देखा गया था। अगली सुबह जब काफी देर तक लिली का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दरवाजा भीतर से बंद था और किसी प्रकार की जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। इसका सीधा अर्थ था कि लिली ने अपने हत्यारे को स्वयं अंदर आने दिया था। कमरे में 2 खाली वाइन के ग्लास मिले, पास ही एक खाली जग रखा हुआ था। ये संकेत करता था कि हत्या से पहले लिली और उसका हत्यारा साथ समय बिता रहे थे। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित और शांत वातावरण में घटित अपराध था। जांच आगे बढ़ी और पुलिस में आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। लिली के अपार्टमेंट के ठीक नीचे स्थित कैफे नॉर्मा की एक वेट्रेस ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि वॉलबर्गिस नाइट की रात लगभग 9 बजे एक व्यक्ति कैफे में आया था। उसने 2 स्टेक के ऑर्डर दिए थे, जो असामान्य था क्योंकि वो अकेला था। उसके हाथ में एक चीनी मिट्टी का पात्र था, जिसे देखकर वेट्रेस को तुरंत याद आया कि ऐसा ही पात्र उसने पहले लिली के पास देखा था। इस बयान ने पुलिस के संदेह को और मजबूत कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति लिली को पहले से जानता था। संभवतः वही उसका अंतिम ग्राहक था या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर लिली को भरोसा था। जांच अधिकारी जैनसन, जो इस मामले की अगुवाई कर रहे थे, ने लिली के जीवन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया। लिली की आदत थी कि वो अपने ग्राहकों के नाम, प्रारंभिक अक्षर और मुलाकातों की तारीखें एक डायरी में लिखा करती थी। ये डायरी न केवल उसकी सुरक्षा के लिए थी, बल्कि उसके काम का एक रिकॉर्ड भी थी। लेकिन हत्या के बाद वो डायरी कभी नहीं मिली। पुलिस का मानना था कि हत्यारे ने जानबूझकर वो डायरी अपने साथ ले ली ताकि उसकी पहचान कभी उजागर ना हो सके। यही कारण था कि पुलिस के पास संभावित संदिग्धों की सूची तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन खो गया। समय के साथ इस मामले ने मीडिया का अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया। समाचार पत्रों ने इसे रहस्यमयी और डरावना रूप देना शुरू कर दिया। वैम्पायर शब्द का उपयोग पाठकों को आकर्षित करने के लिए किया गया, जिससे अफवाहें फैलने लगीं कि लिली का रक्त किसी अनुष्ठान या विकृत इच्छा के लिए निकाला गया था। हालांकि पुलिस ने कभी भी आधिकारिक रूप से इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं की। अपराध विज्ञान के विशेषज्ञों ने वर्षों बाद इस मामले पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ का मानना था कि हत्यारा चिकित्सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो मानव शरीर से रक्त निकालने की प्रक्रिया को समझता है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे मानसिक विकृति से ग्रस्त व्यक्ति का अपराध बताया, जो नियंत्रण और शक्ति की भावना के लिए ऐसा करता है। लेकिन न तो हत्या का हथियार मिला, न ही कोई ठोस गवाह सामने आया, और न ही लिली की डायरी बरामद हो सकी। समय के साथ ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अंततः इसे आधिकारिक रूप से अनसुलझा घोषित कर दिया गया। आज भी एटलस वैम्पायर मर्डर अपराध इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो ये याद दिलाता है कि हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता।
ये केवल एक महिला की हत्या नहीं थी, बल्कि ये उस अंधेरे पक्ष की झलक थी जो कभी-कभी मानव समाज के भीतर छिपा होता है। लिली लिंडस्ट्रॉम का हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली डर कल्पनाओं में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में मौजूद उन लोगों में छिपा होता है जो सामान्य दिखते हुए भी भयावह कृत्य करने में सक्षम होते हैं।